से श्री सद्गुरु महाराज की अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरं बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती वालों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। जब परमात्मा कृपा होती है तभी हम लोग सत्संग गाते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, जेहि दरस परस समागम आदिक पाप राशि बसाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब परमात्मा कृपा होती है तब आप साधु का संग करते हैं। बिना कृपा हुए आप साधुओं की संगति नहीं कर सकते, और उनके दर्शन और स्पर्शन से पाप के राशि का समाप्त होता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि दुनिया का सबसे महानतम काम सत्संग है। सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है। जब तक हम आप सत्संग नहीं करेंगे तो विवेकी नहीं हो सकते। बुद्धि और विवेक में फर्क होता है, याद रखिएगा। भोजन करने का बुद्धि सबके पास है, सोने का ज्ञान सबके पास है। संसार में भय का ज्ञान सबके पास है। और अंतिम बात कही गई, इसमें नहीं, कुछ अलग बर्तन होगा इसके लिए।
संतति उत्पन्न करने का विज्ञान सबके पास है। उपनिषद कार्य कहते आहार निद्रा भय मैथुनन च समान में तत्व पशुभीर नरानाम ज्ञानान हीनो विशेषो अधिको ज्ञानान हीना पशुभि समाना। ज्ञान से हीन है तो पशु के तुल्य है। कौन सा ज्ञान? 4 प्रकार के ज्ञान जो होते हैं उनमें से एक अनुभव ज्ञान है, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। संसार का ज्ञान प्राय समस्त लगभग व्यक्तियों के पास है और उनमें से प्राणियों को भी पाया जाता है। लेकिन धर्मशास्त्र कार्य कहते कि अपना ज्ञान जब तक नहीं है तब तक हम ज्ञानी नहीं हैं। हम दूसरों के ज्ञान पर जीते हैं। और दूसरों का ज्ञान कब तक रहता है? जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक ये ज्ञान रहता है। जिंदगी जाने के बाद भी ज्ञान नहीं रहता आपके पास। जीवन काल में भी बहुत सारे ज्ञान भूलने लगते हैं हम लोग। मैंने एक डॉक्टर को देखा, वृद्ध हो गए तो दवाई भूलने लगे बेचारे, लेकिन तो दूसरों का ज्ञान भूलते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अपना ज्ञान करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। आप रोज प्रत्येक दिन याद रखिएगा, दूसरों के ज्ञान पर जीते हैं। दूसरों के आधारित आपकी ज़िंदगी है। इसलिए पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि मनुष्य स्वयं पर आधारित नहीं है, दूसरों पर आधारित है। वृक्ष से हम ऑक्सीजन लेते हैं, किस पर आधारित है भाई? वृक्ष पर आधारित है। हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन ऑक्सीजन हम उससे लेते हैं। भोजन हम पौधे इत्यादि से प्राप्त करते हैं। आपका अपना तो नहीं है भोजन। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक मानव लगभग दूसरों पर आधारित है। और दूसरों पर आधारित होते हुए भी फिर भी वो कहते कि मैं अपने आप पर हूँ, तो ये हंसी की बात है। महान दार्शनिक इमैनुअल कांट भी बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मानव ही नहीं, प्रत्येक प्राणी आश्रित है और सब कुछ संसार से जाना है। लेकिन जाना तो है शरीर छोड़ करके, लेकिन कहाँ जाना है ये ठिकाना वही कर सकता है जो व्यक्ति धार्मिक है और धर्म के मार्ग पर चलता है। धार्मिक केवल पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। मंदिरों में रह रहा है, मस्जिदों में रह रहा है, गिरजाघर गुरुद्वारा में ही वो धार्मिक है, ऐसी बात नहीं है। और उसमें रह करके अगर उनके द्वारा कुछ गलतियां हो रही है तो धार्मिक हो गई, ऐसी बात नहीं है। धार्मिक कौन है? का जो स्वयं का ज्ञान जानने के लिए उत्सुक हैं और स्वयं को जानने के लिए तत्पर हैं, वो है धार्मिक। स्वयं समझते हैं आप लोग। आपका जो आत्मा का ज्ञान है, अगर ये ज्ञान किसी भी वेशभूषा में आप जानते हैं, चाहे मंदिरों में रहें या ना रहें, आप अच्छे सत्संगी बने हैं या ना बने, उससे लेन देन नहीं है। अपना ज्ञान जानने के लिए तत्पर हैं आप और उस मार्ग पर चल रहे हैं। चाहे वो ऑफिस में रहने वाला ही व्यक्ति क्यों नहीं हो, घर में काम काज करने वाले ही क्यों नहीं हो, किसी वेशभूषा का हो। जैसे जामबांध का साधु का वेश नहीं था, फिर भी पूजनीय था। हनुमान जी का वेश साधु का नहीं था, फिर भी पूजनीय था। का किसी वेशभूषा में रह करके अगर आप अपना काम करना जानते हैं और अपना ज्ञान प्राप्त करना जानते हैं तो आप साधु हैं, आप सज्जन हैं, आप धार्मिक हैं।
महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि स्वयं को जानने के लिए चलना चाहिए। कहाँ? एक रथ है जो कि रोज कहते हैं लगभग, चलू चलू यही पथ हाकत दृष्टि रथ। दृष्टि रथ पर चलने वाला धार्मिक बन जाता है, दृष्टि रथ पर चलने वाला प्योर आध्यात्मिक बनता है, याद रखिएगा। और दृष्टि रथ पर नहीं चलता है तो मैंने देखा है खूब पूजा पाठ करता है, अब क्रोध से भरे पड़े हैं, उनके पास ये तलवार निकाल देगा, बंदूक तक निकाल देगा। ये कौन भाई स्थिति हो गई तुम्हारी? संत महात्मा गण कहते क्रोध से भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं? लोग कहते हैं कि धार्मिक है, लेकिन जिस रास्ते पर चलना चाहिए वो रास्ता से आप वंचित। आज माता जी की पुण्यतिथि है तो प्रत्येक दिन संध्या वंदन करती थी। जाता था मैं तो जबरदस्ती संध्या वंदन करना ही पड़ता था। मुझे समय नहीं रहने पर भी, नहीं बाबा सत्संग कर दी तब जाइएगा। आज उसी के पुण्य प्रताप से हम लोग आज सत्संग जुड़े हुए हैं। उनके घर के लोग भी हैं, धार्मिक तो थी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो धार्मिक केवल वो नहीं होता है जो अंतर मार्ग को जानने का उत्सुक है और जान रहे हैं, वो धार्मिक है। अंतर मार्ग से तात्पर्य क्या है? प्रत्येक शरीर में याद रखिएगा परमात्मा ने एक रास्ता बना के रखा है। सबको जान लीजिए, आज सबके भीतर में परमात्मा ने रास्ता बनाया। जैसे कोई घर बनाता है तो सीढ़ी बनाता है कि ना बनाता है, दरवाज़ा बनाता है कि ना बनाता है, कि सब बंद कर देता है? बंद तो नहीं करता है ना। बाहर निकलने का भी बनाता है, अंदर जाने का भी बनाता है, दोनों तरफ रास्ता बनाता है घर बनाने वाला। उसी प्रकार से परमात्मा ने एक विशेष काम कर दिया है कि बाहर जाने का भी रास्ता आपके भीतर लगा दिया है और अंदर जाने का रास्ता लगाया है। बाहर जाने से तात्पर्य ये जो जितने भी इंद्रियां हैं सब बहिर्मुखी है, याद रखिएगा। और अंदर जाने का रास्ता एक है, दूसरा कोई नहीं है। वो रास्ता कैसा है? संत महात्मा गण कहते वो रास्ता बड़े बारीक है और एक रास्ता है। और उस रास्ता को जो जानते हैं, याद रखिएगा, वो पक्का मानव हैं और पक्का धार्मिक है। उस रास्ता को जो नहीं जान पा रहे हैं तो मानवता में थोड़ा संदेह है। कहेंगे हम लोग मानव तो हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। मानव का शरीर अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मानवीय चित्त गुण कब आएगा जीवन में? जब अपना घर का रास्ता पता होगा। और अपना घर का रास्ता पता अगर नहीं हो तो मानवीय चित्त गुण आपके अंदर नहीं आया है। उदाहरण देता हूँ आपको मैं। कोई बाघ का खाल ओढ़ ले, क्या बाघ बन जाएगा क्या? कि बन जाएगा? उसी प्रकार से मानव के खोल मिल गया हो तो मानव भीतर से आप नहीं है। अभी मानव कब है? जब मानवोचित कर्म कर रहे हैं आप। मानवोचित कर्म क्या है? धर्मशास्त्रकार कहते मानवोचित कर्म यह है कि अपना रास्ता पता करना चाहिए। अपना रास्ता, ये प्राय के रास्ता पर चलने वाला कौन होता है मालूम है? दूसरे के घर में रहने वाला 3 ही लोग होते हैं। एक कौन? सांप। अपना घर बनाने का सामर्थ्य नहीं है सांप, है क्या? दूसरे में अब नहीं बोलूँगा मैं, कि बोल दूँ? हाँ, सांप अपना घर नहीं बनाता है और एक सांड भी अपना घर नहीं बनाता है। समझ गए? और तीसरे कौन नहीं बनाता अपना घर? एक साधु भी अपना घर नहीं बनाता, सबके सब बनाता है। समझ गए? तो ये घर नहीं बनाते हैं, लेकिन उनको अपना घर का पता है। किनको? साधु को। साधु अपना घर को जानते हैं कि कहाँ से मेरा अपना घर है। कि संसार का घर जितना भी होगा वो पराया का घर कहलाएगा, लेकिन साधु इस बात को जानते कि अपना घर कहाँ है। इसलिए उस घर के जो प्रेमी है, संत महात्मा गण कहते हैं,
वास्तव में धार्मिक है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि पक्का वो साधु है, इसीलिए क्योंकि वो दृष्टि को एक करना जानता है। एक दृष्ट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बाबाजी बनो, आप सत्संगी बनो, मैं नहीं कहता कभी, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि दृष्टि को एक करने की कला आप जान जाओ। आप किसी भी वेशभूषा में रहोगे, आप धार्मिक हो, आप सज्जन कहलाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। दृष्टि एक होनी चाहिए। दृष्टि एक होने से आपको अपना प्रकाश दिखेगा। ये पराये का प्रकाश है, ये किसी पर आधारित है। ये प्रकाश पन बिजली इसको बोलता है। ये तो किसी वाष्प को संगठित करके अर्थात एकत्र करके बनाया गया होगा। ये कोयला जला के बनाया, उसका वाष्प को एकत्र करके बनाया गया होगा। ये तो पानी से इसको, इस डेलवे को चलाता होगा तो बिजली चल रही है। ये आपका अपना प्रकाश नहीं है। धर्मशास्त्र कारण का अपना प्रकाश को जानिए, और जो अपना प्रकाश को जानता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाते हैं और काफ़ी वो ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो मैं कह रहा था कि अपना प्रकाश को जानिए, और अपना प्रकाश को जानेंगे तो मूल्य भी बढ़ेगा और अपने आप में आपको शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, खुशी को आप प्राप्त करेंगे। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं किसी भी वेशभूषा में रहें आप, कोई भी कार्य करें आप, लेकिन अपने प्रकाश से लाभान्वित रहें आप। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारे देश में बड़े बड़े लोग हुए। श्यामाचरण लाहिड़ी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, बहुतों ने सुना होगा। बेचारे वे तो कर्मचारी ही थे, अंग्रेज़ों के यहाँ काम करते थे, उनके ऑफिस में रहते थे, एक नंबर का साधक थे। उनका आज मार्ग चल रहा है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि विचार करके देखिए कैसे महापुरुष थे। अंग्रेज़ों का राज्य था, अंग्रेज़ों का राज्य था। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों का एक लेटर आया, चिट्ठी आई। चिट्ठी को पढ़ करके अंग्रेज ऑफिसर बड़े दुखी हुए। पूछते हैं श्यामाचरण लाहिड़ी जी कि दुखी आप क्यों हैं सर? कहा दुखी का कारण ये है कि मेरी एक पत्नी इंग्लैंड में रहती है, वह सख्त बीमार है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कौन ट्रीटमेंट कराएगा? जाने में बहुत समय लगता है। शायद उस समय लगता है हवाई जहाज़ का निर्माण शायद नहीं हुआ होगा, पाने वाला जहाज़ था। कसर 1-2 घंटे के लिए कोई कमरा खाली करवा दीजिए। कब क्या करोगे? मैं पता लगा लूँगा क्या बात है। नहीं खरे बहुत दूर, यही नहीं है, इंग्लैंड यहाँ है। कसर 2 घंटा तो कोई कमरा तो खाली करवा दीजिए। कर्मचारी हैं, काम करते हैं उनके अधीन में, 2 घंटे खाली करवा दिए गए और सारा होलिया लेकर के यहाँ तक ट्रीटमेंट का प्रबंध करके आ गए और चिट्ठी भी दिए उनको। किनको? और चिट्ठी दिए, चिट्ठी लेके भी इधर से गए थे। सेम डे का चिट्ठी लाया और सेम डे पहुंचाया। आश्चर्य कर रहे हैं कि आज का चिट्ठी लिखा हुआ वो, और ये भी आश्चर्य कर रहे हैं कि आज का चिट्ठी लिखा हुआ, राइटिंग तो एक है। और ये राइटिंग तो मेरे पति का ही है। वो भी आश्चर्य कर रहे हैं और ये भी आश्चर्य कर रहे हैं कि मेरी पत्नी का राइटिंग है। सब बात बताते हुए कहते हैं कि आपकी पत्नी स्वस्थ हो रही है, आप चिंता ना करें, स्वस्थ हो जाएगी तो भारत आएगी। और जब भारत वो आई
तो संजोग से उस दिन उन्हीं के कमरे में थे ये श्यामाचरण लाहिड़ी। कहते यही महाशय इंग्लैंड में मिले थे, इन्होंने मेरी व्यवस्था कर दिए, ट्रीटमेंट इत्यादि करवा दिए। तो कहते आश्चर्य की बात, कब मैं आश्चर्य तो उस दिन हुई थी जिस दिन वो चिट्ठी दिखाई थी हमको, एक ही तारीख सेम तारीख का। कब मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। तो ये है भारतीय विद्या। संत महात्मा गण कहते हैं कि सब प्रबंध कर दिया 2 घंटे में, करके चले आए, सब समाचार सुना दिए। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप अगर इस क्रिया को जानते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, आप मंदिर जाएं या ना जाएं, आप धर्म का चोला पहने या ना पहने, आप धार्मिक हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव जो है वो शांति का स्वभाव है, शांति खोजता है, सुख खोजता है, स्वभाव ही है। महर्षि रमन ने कहा है हैप्पीनेस इज योर नेचर। आपका स्वभाव ही है शांति, आपका स्वभाव ही है सुख। हैप्पीनेस इज योर पीस। आपका स्वभाव है शांति और सुख। और जब स्वभाव ही है शांति और सुख, तो बाहर में कहीं शांति तो है नहीं। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बाहर में शांति कहीं नहीं है। जब कभी शांति मिलेगी तो अपने अंदर में मिलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा इसके लिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, जो कि माता जी कर संसार से गई। जहाँ कहीं भी होंगी लेकिन अच्छे जगह ही होंगे। क्यों? कि सत्संग का जो बीज होता है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता, याद रखिएगा। किसी भी परिस्थिति में ये बीज सड़ता नहीं है, गलता भी नहीं है, समाप्त भी कहीं भी नहीं होता है। ये तब तक बरकरार बना रहेगा जब तक कि परमपिता परमात्मा से ना मिल जाएंगे। यही एक बीज है जो कभी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है और कभी विनष्ट भी नहीं होता है। इसीलिए इस बीज को बरकरार बना के रखिए। कैसे बनेगा? संत कबीर साहब कहते हैं कि जो भक्ति का बीज है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता है। भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म लेता संत के संत। भक्ति का बीज का नाश कभी नहीं होता है, किसी काल में नहीं होता है। संसार में याद रख लेंगे, अगर संसार में कुछ भी हो जाएगा लेकिन भक्ति का बीज नहीं सड़ेगा। महाप्रलय भी आ जाएगा ना, आपने भक्ति की है। कौन भक्ति? आंतरिक भक्ति, अंदर में प्रकाश को प्राप्त किया है तो कभी समाप्त नहीं होगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। संत रविदास जी महाराज को लीजिए, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। एक दिन संजोग से गोरखनाथ जी महाराज उनके यहाँ गए तो प्यास लगी हुई थी, तो दिया पानी कठौते से, तो पानी का रंग बदला हुआ था। और बदला हुआ था तो दिया उनके कमंडल में, रंग देखा बदला हुआ तो उन्होंने सोचा कौन पानी पीता है, रंग ठीक नहीं है, फेंक दिया। वहाँ से चले गए संत कबीर साहब के यहाँ। कबीर साहब की पुत्री का नाम कमाली है। कमाली कहते महाराज जी कहाँ से पधार रहे हैं आप? करे रविदास जी के यहाँ गए थे, उन प्यास लगी थी, पानी उन्होंने दिया था, पानी का रंग बदला हुआ था, नहीं पिया, फेंक दिया। कहाँ है कमंडल? यही कमंडल में दिया था। तो कमंडल में कितनों फेंकता तो कुछ न कुछ बचता ही है। तो 2-4 बूंद जो पानी बचा हुआ था वो पी गई, तो उनकी दिशा और दशा दोनों बदल गए। वो सब कुछ देखने सुनने लग गई, जानने लग गई। उनके यहाँ कबीर साहब के यहाँ पानी पीते हैं गोरखनाथ जी महाराज, फिर वहाँ से चल देते हैं। उस समय भारत और मुल्तान एक था, याद रखिएगा, अलग नहीं था। मुल्तान में बहुत सारे शिष्य थे संत गोरखनाथ जी महाराज का। जब मुल्तान गए तो वहाँ के लोगों ने
भोजन के लिए बहुत आग्रह किया। मैं भी एक नागपुर जाता हूँ तो लाइन लग जाता है, एक दिन मेरे यहाँ एक दिन मेरे यहाँ। मैं परेशान हो जाता हूँ, भाई कितना जगह मैं खाऊंगा, खाऊँ तो कहीं एक जगह खाऊंगा। तो दिन में 4-5 बार निकलना पड़ता है मुझे, कभी उसके यहाँ कभी उसके यहाँ कभी उसके यहाँ। तो गोरखनाथ जी महाराज की हालत तो उन्होंने एक निर्णय लिया का देखिए हम उन्हीं के यहाँ भोजन करेंगे जो मेरे खप्पड़ को पूरा पूरा भर देंगे। अब खप्पड़ को साधारण खप्पड़ था नहीं, बड़े बड़े सेठ महासेठ उस खप्पड़ को भरने से इनकार कर गए, कोई नहीं भर पाते थे। कमाली वहीं पर शादी करके गई थी। कमाली कहती है कि पतिदेव एक महात्मा आए हैं, उनका नाम गोरखनाथ जी महाराज, उनको बुला लीजिए। मेरी इच्छा हो रही कि उनको मैं भोजन कराऊं। महात्मा को भोजन करना आसान काम तो है नहीं, बड़ा कठिन काम है। कितना मेहनत करते हैं लोग बनाने के लिए, तब तो भोजन करने को स्वीकार होता है। तो जैसे वो गए, कहा कि मेरी पत्नी आपको निमंत्रण देने के लिए कही है, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आप मेरे यहाँ पधारें, भोजन करें। ये जो आपका खप्पड़ है ना, ये खप्पड़ भी वो भर देगी। कहा भर देंगे? कहा हाँ। करे इतने बड़े बड़े लोगों ने नहीं भर पाए, तुम तो गरीब हो ना जी। कहा महाराज गरीब है तो क्या हो गया, भर तो देने की बात कही है उन्होंने, लेकिन उस समय तक पत्नी के बातों पर विश्वास पति को नहीं हो रहा था। पहले 2-4 बात तो कह दी उसने, कहा तुम भर पाओगे? बड़े सेठ महासेठ लोग नहीं भर पाए, तुम क्या भरोगे, तुम भोजन करा पाओगी? कहा बुला तो ले आई। अब उनके यहाँ गए तो पहले तो शर्त ये था कि खप्पड़ पहले भरे तब तो भोजन करे। अपने घर का जो भंडारी का सामान जो रखा हुआ रहता था भंडार में, छोटा से वो चम्मच था, 1 चम्मच वहाँ से चावल लेकर के आई। और खप्पड़ थोड़ा बड़ा था, उसमें जो ही 1 चम्मच चावल को डालती है पूरा खप्पड़ लबालब भर जाता है। जैसे खप्पड़ भरता है, अब ऊपर से नीचे देखते हैं किसको? कमाली को। पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? तो कमाली कहता बाबा भूल गए हमको, मैं वही कबीर की पुत्री कमाली। खरी तुमने ये कमाल कहाँ सीख लिया? कहा बाबा आपके ही खप्पड़ से मैंने कमाल सीखा है। कहा कैसे? कहा आप जिस दिन रैदास जी के यहाँ से लौटे थे, प्यास लगी थी आपको, उसमें 2-4 बूंद जो पानी पड़ा था उसी का कमाल है। अब गोरखनाथ जी महाराज पानी थोड़ा पिएंगे, वो वहाँ से आकाश मार्ग से उड़े, आकाश मार्ग में चलने का सामर्थ्य पैदा था, उनको ताकत थी, वहाँ से चले। रैदास जी महाराज का जो कठोते में पानी था चाम फुलाने वाला, अब नहीं पूछते हैं कि कौन पानी है, उठा के पीने लग गए। कहा महाराज ये क्या कर रहे? रैदास जी करे क्या कर रहे हैं ये? करे वो जो पिलाया था वो तो चला गया। कहाँ? कहा जब पियाते थे तो पिया नहीं, जिन पिया को पहचान लिया। अब फिरा जोगी दीवाना, वो पानी मुल्तान गया, महाराज यहाँ का पड़ा है। कहा अब क्या करना पड़ेगा? कहा अब करना ये पड़ेगा कि अब मेहनत करना पड़ेगा। उस समय मेरे मन में था कि आप योगी हैं, कुछ आपको दे दूं, लेकिन आपने घृणावश उसको आपने स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार कर लिया होता तो आपका बेड़ा पार लग जाता। संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों का मौज कभी कभी जीवन में आता है, उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। जीवन काल में तो संत को समझना बड़ा मुश्किल है। किसी ने आयन तक समझ नहीं पाया तो औरों की बात तो छोड़ दीजिए।
लेकिन जीवन के बाद जब जाते हैं संसार से, तब आसपास के रहने वाले लोग बड़े ही पश्चाताप करते कि ओह, था महापुरुष, हम लोगों ने ध्यान दिया नहीं। क्योंकि ऐसे छिप कर के रहते हैं कि समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोई वेशभूषा से संत नहीं होते। याद रखिएगा, आज संत की परिभाषा वेशभूषा नहीं है। संत की परिभाषा है उनका अपना पहचान, वो अपने मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि सुनो, संत की परिभाषा संसार में देने वाला कोई नहीं होते हैं, लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि समास रूप में इतना आप जानो कि खट विकार जित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीते होते हैं। खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुखधामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोवित जोगी। इस तरह के होते हैं वो। उनकी रहनी सहनी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप के तरह मिलजुल कर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, आनंद लेंगे वो, लेकिन भीतर से वो मालो माल रहेंगे। कोई कहे फकीर है, कोई कहे भिक्षु है, कोई भिखारी है, यही कहेंगे लोग, लेकिन गुदड़ी में छिपे हुए गुदड़ी के वे लाल है। वो गुदड़ी में छिपे रहते हैं, गुदड़ी के लाल बने रहते हैं। समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भगवान श्री राम संकेत रूप में कह रहे हैं क्या, कि संसार में सुनो, अगर ख्याति को जानना चाहते हो तो मेरी ख्याति को नहीं कह रहे हैं वो, करे जबते राम प्रताप खगेसा, दुत भयों अति प्रबल दिनेशा। कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी कह रहे हैं कि जब राम प्रताप रूप सूर्य का जब प्रभाव होता है तो तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल जाती है। क्या परिणाम होता है? राम कौन? राम रमनते, जो सब में रमन करने वाला हो। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम जगत पसारा, एक राम सबते न्यारा। जो सबसे न्यारा राम को जान जाता है तो याद रख लीजिएगा, जीवन में उस सब में रमन भी कर जाता है। इसलिए उस राम को जानेंगे तो परम शांति को प्राप्त करेंगे, और उस राम को नहीं जान पाएंगे तो परम शांति की संभावना नहीं है। इसलिए उस राम को जानिए। उस राम को जानने के लिए संत महात्मा गण कहते कि सबके भीतर में परमपिता परमात्मा ने रास्ता रखा है। जैसे फिजिक्स के पढ़ने वाले विद्वान कहते हैं कि जब दो चीज़ों को आप जोड़ते हैं तो उसमें स्पेस रहता है कुछ न कुछ। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने हम लोगों को जोड़ा है। आँख से नीचे वाले भाग को पिंड कहा और आँख से वाले को ब्रह्मांड कहा। इसको आप खोल सकते हैं, खोल के अलग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों को आज तक रास्ता का पता नहीं चला कहाँ से रास्ता गया है, कैसा रास्ता है। संत महात्मा गण कहते रास्ता बड़ा बारीक है। राह गई बड़ी झीनी है साधु नैन नगर से। रास्ता बहुत बारीक है, लेकिन कौन चलेगा? चाल चलत सफिनी है साधु नैन नगर से। सफिनी मतलब एक छोटी मछली होती है, सफरी, याद रखिएगा। वो उल्टी दिशा की तरफ चलती है। हम लोग किधर चल रहे हैं? नीचे चल रहे हैं, सुलटा चल रहे हैं। नीचे आना इसको सुलटा कहता है, और ऊपर चढ़ना इसको उल्टा कहता है। तो कहा भाठा से सिरा चढ़ी रहे। भाठा कहते हैं किधर? जो इधर से पानी जा रहा है और उधर से जो चढ़ जाए, अर्थात वेग को चिरते ऊपर चढ़ जाए, उसको कहते हैं सिरा। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं उसको उल्टा धारा भी कहते हैं। का उस धारा में जो चढ़ना जानता है तो संत महात्मा कौन चढ़ेगा? जिनका सूरत सफरी मछली के तरह होगा वही चढ़ सकता, संसार में दूसरा कोई नहीं। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को जीवन में कि क्या करना है। तो धर्मशास्त्रकार का तो प्रयास ये होना चाहिए, उलटना चाहिए। उलटने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषि मुनिगण कहते उलटने के लिए हम लोगों को बारीक बनना पड़ेगा। हम लोग मोटे हैं, शरीर से मोटे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मन मोटा है भाई। और इतना मोटा मन है कि अपना रास्ता में प्रवेश ही नहीं कर सकते।
दूसरे के रास्ता में चेष्टा करते हैं प्रवेश करने, कर भी जाते हैं रोज। ये आँख आपका रास्ता नहीं, याद रखिएगा। इसमें आप क्या करते हैं, मन के साथ कोई न कोई काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? आँख में कौन आता है, मन और चेतन दोनों। अकेले चेतन को बर्दाश्त करने की आँख को ताकत नहीं है, समझिएगा मेरी बात को। आज मन और चेतन मिला है तो आँख देखती है, मन और चेतन मिला है तो कान सुनता है, याद रखिएगा। मन और चेतन मिला है तो जीवा से रसास्वादन करते हैं, 6 प्रकार के रस ले लेते हैं। अगर केवल मन रहे तो ये कुछ ले नहीं सकता, अचेतन का तो भार संभाल ही नहीं सकेगा ये। धर्मशास्त्रकार कहते हैं, इसलिए सदैव याद रखिएगा प्रत्येक इंद्रियों में मन और चेतन दोनों है। और मन और चेतन होने के कारण समझिएगा थोड़ा सा कि आप अपना संसार का काम करते हैं, अब मन और चेतन नहीं रहे तो आपका संसार का काम होना संभव नहीं है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि कोशिश करो ऊपर थोड़ा उठो, उठो और जागो, 2 काम। ऊपर उठोगे तो जग जाओगे, ज्ञान होगा। जैसे उदाहरण देता हूँ, आप पहाड़ पर चढ़ जाइए, बहुत दूर के लोगों को देख लेंगे आप, और ज़मीन के भीतर आप रहिए, बहुत दूर को देख पाएंगे आप। ज़मीन पर रहिए, आप देख पाएंगे बहुतों को। कारण क्या है कि ज्यों-ज्यों ऊपर उठता है लोग, उनको अधिक ज्ञान आता है। उदाहरण रूप में आप समझिए थोड़ा सा। और आप सोते हैं, जब सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं, कोई ज्ञान नहीं रहता है। कंठ में आते तो स्वप्न देखते हैं कभी कभी, अरे आज मैंने अच्छा स्वप्न देखा। कहीं भयावह देख लिया तो, एक राजा ने स्वप्न देख लिया था। कैसा स्वप्न कि मेरे मुख के सारे दांत टूट गए। एक ज्योतिषाचार्य को बुलाए, कहा मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे मुख का सारे दांत टूट गए हैं, क्या इसका फल होगा? उस ज्योतिषाचार्य को बोलने आता नहीं था, वो सीधा रूप में बोल दिया। नहीं, कोई को बोलता है खर्रम खर्रा बोलता हूँ मैं, बोलते हैं लोग कोई देहात में, उसी प्रकार से खर्रम खर्रा बोलने वाला था। का आपका मुख का दांत टूटने का फल ये बताता है कि आपके रहते आपका संपूर्ण परिवार मर जाएगा। क्या करेगा भाइयों? राजा ने सोचा कि यही नहीं रहेगा तो ठीक रहेगा, कहा इसको लटका दो फांसी पे। तो ज्योतिषाचार्य को फांसी पे लटका दिया। दूसरे ज्योतिषाचार्य को बुलाया, कहा मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे मुख के सारे दांत टूट गए, इसका क्या फल होगा? कहा राजन आप बड़े भाग्यशाली हैं। कहा क्या बात है? कहा बात यह है कि आपकी सबसे अधिक परिवार में लंबी आयु है, बहुत सारा इनाम दिया। कहने कला आनी चाहिए, याद रखिएगा। संसार में अगर जीना हो तो कहने कला अगर नहीं आती है तो आप जी नहीं पाएंगे। बात दोनों ने एक कहा कि 2 कहा? हाँ, बात तो एक ही है, फिर कहने कला आई उनको कहने के लिए। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि देखो जीवन में यहाँ स्वप्न में कभी अच्छा आया तो सुख लगा, कभी बुरा हुआ तो दुख आया। लेकिन संसार काम स्वप्न जगत से नहीं होता है। आप जगते हैं, नींद खुलती है आपकी, संसार का ज्ञान होता है, संसार काम करते हैं आप। कहाँ गए आप? नीचे से आप ऊपर आए तो आपको अधिक ज्ञान हुआ। आप हर तरह का ज्ञान करते हैं, आप हर कार्य कर लेते हैं, आप प्रत्येक कार्य में आपका सहभागिता हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे तो धर्मशास्त्रकार कहते ज्यों ही और थोड़ा ऊपर उठेंगे और ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आप बढ़ेंगे। संतों ने कहा और आप अधिक से अधिक ज्ञानवान बनेंगे, क्योंकि ऊपर ज्यों-ज्यों उठते हैं लोग तो अधिक ज्ञानी बनते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञानी अगर बनना हो तो ऊपर उठिए, पिंड से ब्रह्मांड में चलिए। और पिंड से ब्रह्मांड में चलेंगे तो मिलेगा क्या
क्योंकि संसार का कोई भी काम हम आप बिना प्रकाश लिए नहीं करते हैं कि बिना प्रकाश लिए काम कर लेते हैं। अंधेरे में कोई काम नहीं करते हैं। आपकी वस्तु अंधेरे में रखी हुई है, सर माथा सब फूट जाता है खोजने के लिए, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बाहर काम करने के लिए प्रकाश और शब्द चाहिए, तो भीतर काम करने के लिए प्रकाश और शब्द चाहिए। इसीलिए धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है कि अपने अंदर में चलिए, और अपने अंदर में चलने के लिए वो प्रकाश और शब्द को प्राप्त कीजिए। प्रकाश शब्द से तात्पर्य आपका अपना प्रकाश। रोज अभी थोड़े दिन पहले गाए होंगे, तुम रे ज्योत स्वरूपरु तुम रे धुन रूपा। दिन के प्रकाश और रात के प्रकाश में फर्क है, याद रखिएगा। रात के प्रकाश उतने प्रकाशवान नहीं हैं। चंद्रमा को लीजिए, तारा को लीजिए, उतने प्रकाशवान नहीं हैं। लेकिन दिन के प्रकाशवान ज़्यादा ही प्रकाशित होता है और ज्ञान होता है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि दोनों तरह का प्रकाश आपके भीतर में है। अंधकार मंडल से ऊपर उठते हैं तो रात्रि काल का प्रथम प्रकाश मिलता है, फिर ऊपर और उठते हैं तो दिन का प्रकाश मिलता है। दिन का प्रकाश प्राप्त करने में आप कैसे होंगे? तो संत कबीर साहब कहते हैं उस स्थान को त्रिकुटी कहते हैं, याद रखिएगा। वहाँ क्या उगता है? का वहाँ सूर्य का उदय होता है। उस सूर्य के दर्शन से क्या लाभ होता है? तो बड़े प्रेम से कहा गया है कि सारी विद्याएं आपको मिल जाती है। इसलिए कहा त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर वाजय सुने लगन नगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल मझार ओंकारा है। वो संत कबीर साहब कह रहे हैं कि त्रिकुटी महल में सारी विद्याएं आती है, और वो चैतन्य सूर्य है, वो हाइड्रोजन गैस का गोला नहीं है। सदैव याद रखिएगा, उस सूर्य को देखने के बाद शांति आती है। सारी विद्याओं की उत्पत्ति वहीं से है, समस्त विद्याओं की उत्पत्ति वहीं से है। उसके दर्शन मात्र से सारी विद्याएं आपको दिखने लग जाएगी। जैसे पुराण जो लिखा गया, 18 पुराण, 4 वेद का विभाजन हुआ, ऐसे नहीं हो गया। महर्षि व्यास ने बहुत साधना की। साधना करने के पश्चात पुराण तो लिख दिए, लेकिन मन में शांति नहीं आई। सरस्वती नदी के किनारे बैठ कर के चिंतन कर रहे थे। नारद जी पहुँचते हैं और नारद जी कहते हैं कि व्यास अभी तक आपको शांति नहीं मिली? कहा नहीं, मैंने पुराण तो लिखा लेकिन शांति नहीं मिली। तब उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, भागवत महापुराण लिखो, भक्तों का चरित्र को लिखो। भक्तों को चरित्र को लिखते 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 याद रखिएगा, उसमें एक बात समावेश कर दिया। क्या? भागवत महापुराण में कहा सम आसन आसीना सम का यथा सुखम हस्ताभूत अधाया स्व नसाग्र कृते क्षणा। कहा जो नसाग्र में देखता है तो धीरे 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 कहाँ पहुँचता है? तो नसाग्र में देखते ही आप पहले सर्वप्रथम क्या मिलेगा? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निस्दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हूँ धूर शब्द मिल जाता है। अर्थात चंद्रमा का उदय के साथ साथ सूर्य का उदय होता है। और धूर कहते हैं अटल को। अटल मतलब जो कभी टलने वाला नहीं है, वो शब्द को प्राप्त करता है। और जैसे शब्द को प्राप्त करता है तो क्या होता है? कब विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। जो फंसा रहा था उससे धीरे धीरे हमारी क्या होगी? मुक्ति मिल जाएगी। जो धर्मशास्त्रकार कहते हैं उससे हमारा छुटकारा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को उस तरफ चलना चाहिए। तो मैं महर्षि व्यास के संबंध में कह रहा था। तो महर्षि व्यास एक बार शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक सड़क पार करना था उसे, किन्हें? महर्षि व्यास को। जब सड़क पार करना था तो समझिएगा थोड़ा सा, एक छोटा सा रेंगता हुआ कीड़ा चिल्ला रहा था, बहुत जोर से चिल्ला रहा था। सब शिष्य खड़े हैं, महर्षि व्यास भी खड़े हैं,
पूछा कि गुरुदेव खड़े क्यों हैं? का खड़ा इसलिए हूँ कि एक यात्री यात्रा कर रहा है, सड़क पार कर रहा है और वो चिल्ला रहा है बहुत। का कोई तो नहीं बोल रहा है कुछ, कहाँ आवाज़ सुन पा रहा हूँ। महर्षि व्यास कहते कि देखोगे? कहाँ? एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा था जो कि आँख से ठीक से दिखाई ना पड़े, उसके पास का यही चिल्ला रहा है, इसी की आवाज़ सुन करके मैं खड़ा था। अब सोच के देखिए कि छोटे से कीड़े की आवाज़ सुनने की क्षमता और वो क्या बोल रहा है वो भी समझने की ताकत हो जाती है। ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब उस स्थान पर पहुंचते हैं तो हर एक भाषा का ज्ञान। मैं कुप्पा घाट की बात सुनाता हूँ आपको। मरसंसी परमहंस जी महाराज शरीर में थे, एक कुतिया थी और वो कुतिया बच्चा दी थी और टहलने का समय था मरसंसी परमहंस जी महाराज का। रास्ते पे आकर के खड़ी हो गई। अब इधर से जा रहे हैं, हटना ही नहीं हटना है, एकदम अड़ी हुई है। मरसंसी परमहंस जी महाराज पूछते क्या बात है? तू अपनी भाषा में क्या बोली नहीं बोली हम लोग तो समझे नहीं। वो अपनी भाषा में बोल दी। मरसंसी परमहंस जी महाराज कहते हैं कि रसोइया को बुलाओ। तो रसोइया को बुलाया और बुला करके कहते हैं कि इसने 4 बच्चा दिए, इसका पेट भरता नहीं है। जब इसका पेट भरता नहीं है तो बच्चे कैसे पालेगी? इसलिए कल से इसको ठीक से खाना पीना देना है इसको। इतना कहना था, कुतिया हट गई और रास्ते से फिर क्या कहते संसी महाराज सब टहलने के लिए निकल गए। तो सभी भाषाओं को जानने वाले, सभी चीज़ का ज्ञाता, धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अपने अंदर में चलने की कोशिश कीजिए, हर ज्ञान आपको प्राप्त होगा। लेकिन वो रास्ते पर चलेंगे तब तो। जब कहा नहीं गया था कि कुतिया बच्चा दे क्या दिया था, वो आई अपने भाषा में जो कहना तक कह दिया, डायरेक्ट बोलते रसोइया को बुलाओ। तो रसोइया को बुलाया गया, रसोइया आया, काजी हुजूर कर इसने 4 गो बच्चा दे दिए है, इसका पेट भरता नहीं है तो बच्चे कहाँ से पालेगी? इसको ठीक से भोजन कल से देना और ठीक से ख्याल रखना इसका। इतना ही केवल कहा, रास्ता दे दी और चले गए टहलने के लिए। तो विचार करके देखिए। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि उधर चलेंगे तो आपको ज्ञान होगा, हर चीज़ का ज्ञान होगा। और जिनके पास जितना ज्ञान होता है वो उतना ही सुखी और संपन्न होते हैं, उतना ही शांति को प्राप्त करते हैं। इसलिए ज्ञान की महत्ता संसार में ही नहीं, तीनों लोकों में है। जितना अधिक ज्ञान आपके पास होगा उतना ही आपको सबको संसार के लोक के अलावा देवगण भी मानेंगे। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों के पास की स्थिति क्या होती है? का अघ उलुक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरब सकुचाने, मत्सर मान मद चोरा, इनकर हुनर न कबनहु ओरा, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे दिनाना। संत महात्मा गण कहते हैं कि धर्म वैराग ज्ञान ये सब बढ़ेगा आपको अंदर में चलने से और आपको परम शांति मिलेगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर का समाप्त होगा और आप विकार रहित होंगे और एक न एक दिन आप अपनी आत्मा को जान करके परम शांति को लाभ करेंगे। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं माता जी हैं उनको शांति मिले, सुख मिले, ठीक ठाक रहे, साथ ही साथ वो अपने परिवारों को ठीक से वैसा आशीर्वाद करें। और मैं भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जनों को अंदर और बाहर दोनों तरह से लाभ हो, साथ ही साथ संसार में और अंदर में दोनों तरह दिन दुगुना रात चौगुना के भांति उन्नति करें और सुखी संपन्न रहें, सत्संग भजन ध्यान करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो बाहर से आए हैं और यहाँ से आए तो उनके लिए तो है ही। इसीलिए अब तो मोटा मोटी कितना दिन बच गया? अब तो मोटा मोटी लगता है कि हाँ, तिहाई की बात तो छोड़ दीजिए, गिनती कीजिए उंगली पर कितना दिन बचा। 40 दिन बचा है, 60 दिन में 40 दिन बचा है।
तो 40 दिन आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आया करिए, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। लेकिन संक्षेप में इतना ज़रूर कहूँगा कि द्वार सौभाग्य का एक आध बार खटखटाने के लिए आता है, बार बार आता नहीं है। इसीलिए कहे लोग तब आवें, निमंत्रण दे तब आवें, ऐसी बात नहीं है। यह दरबार सदा के लिए आप लोगों के लिए खुला हुआ है। जब इच्छा हो ध्यान सत्संग करने के लिए यहाँ आया करिए, और जो प्रसाद बनता है सब मिलकर खाइए, आनंद से रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु